साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए और वो आज शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। आजम खान भले ही जेल से रिहा हो गए हों, लेकिन उनके घर के जो बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है वो देखिए। इक्के दुक्के लोग ही वहां पर नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां आजम खान की रिहाई के बाद उनके घर के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उम्मीद की गई होगी कई लोगों की तरफ से कि यहाँ पर जमावड़ा लगा होगा लोगों का, समर्थकों का, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आजम खान के घर के बाहर इक्के दुक्के लोग ही खड़े नजर आ रहे हैं। घर के बाहर सिर्फ 3-4 समर्थक ही मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आजम खान का जो रुतबा, जो शोहरत, सब मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। घर के बाहर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, वो भी आजम खान के समर्थक। सीतापुर जेल से आज आजम खान फाइनली रिहा हो गए हैं। उनके घर के बाहर की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। करीब 23 महीने बाद वो सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस समय आजम खान के घर पे खड़ा हूं। आजम खान का ये घर हैगा, तो देखिए आजम खान के घर को जो है लाइटों से सजाया गया। जिस तरह से दिवाली पे लोग घरों को सजाते हैं, आज आजम खान जेल से रिहा हुए हैं और यहाँ लाइटों से उनके घर को सजाया हुआ है। अगर समर्थकों की बात करें तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ गली है, गली में अभी समर्थकों के नाम पे कोई 1-2 लोग ही हैं और सीधे उनसे बात करें। क्या कहेंगे आजम खान साहब आ रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आर के राघव हूँ। आजम खान रिहा हुए हैं आज और बहुत खुशी की बात है। जो आजम खान ने हमारे जो यहाँ पे मंत्री थे, वो काफ़ी दिनों से वो एमएलए एमपी भी रह चुके हैं। उन्होंने जो रामपुर की दशा बनाई है, मैं बहुत डिस्ट्रिक्टों में हर जगह घूम रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी नहीं हुई है। और जो रामपुर का जो 0 लाइन है, बाहर ज़्यादा समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं उनके। जो बाहर की लाइनें हैं जो उन्होंने बिल्कुल नोएडा अभी उनके घर पे है, आज आजम खान साहब रिहा हो रहे हैं, कुछ समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं। आए नहीं है अभी, आ तो गए हैं ना वो। नहीं, कि समर्थक अभी आ जाएंगे, समर्थक आ जाएंगे तो अभी। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अभी आजम को जमानत मिली है और दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर आजम के झूठे मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, आजम खान की आज रिहाई हो गई है, किस तरह से देखते हैं? देश में न्यायपालिका का सम्मान है और हम सब लोगों को अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। माननीय न्यायालय का आदेश है, उसका स्वागत है, लेकिन अभी जमानत हुई है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी कोर्ट की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम उस न्यायालय का आदेश का पालन करेंगे। और निश्चित रूप से जमानत हुई है अभी, लेकिन अभी उन्हें लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। सर, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये साजिश थी पूरी और जब हमारी सरकार आएगी तो सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे आजम खान से। समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास रहा है कि आतंकवादियों के और संभल में जो जिन लोगों ने नरसंहार करा, उन सब लोगों के मुकदमे वापस समाजवादी पार्टी की सरकार में लिए गए थे। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ देश की न्यायपालिका का कि न्यायपालिका की सजगता के कारण अनेकों इस प्रकार के मुकदमे वापस करने में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस नहीं हो पाई और उनमें से अधिकांश लोगों को सज़ा भी हुई, ट्रायल में सज़ा हुई कोर्ट। तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि इस प्रकार के लोगों के मुकदमे वापस करने का काम वो करती रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। देवरिया में पोस्ट वॉर
जोरों पर चल रहा है। यहाँ पर जिले के रुद्रपुर कस्बे में कुछ दिन पहले इस्लाम जिंदाबाद के पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद आज हिंदूवादी नेताओं ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन में काफी हड़कंप भी मच गया। पुलिस प्रशासन ने जब पोस्टर को हटाने की कोशिश की, सैकड़ों लोग नाराज हो गए और वो धरने पर बैठ गए। अब पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर इन लोगों से बात करके धरना को हटाने में जुटे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची है और बता दें पोस्टर वॉर चल रहा है यहाँ काफ़ी ज़्यादा। रुद्रपुर कस्बे में कुछ दिन पहले इस्लाम जिंदाबाद के पोस्टर लगे थे। इसके बाद आज हिंदूवादी नेताओं ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र में चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लगाया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने पोस्टर को हटाने की कोशिश की तो सैकड़ों लोग नाराज हो गए। उमाशंकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। उमाशंकर, ये क्या चल रहा है देवरिया में पोस्टर वॉर? कभी वहाँ मोहम्मद के पोस्टर लगते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी के पोस्टर लगते हैं, क्या कहना है इन लोगों का, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, पिछले दिनों रुद्रपुर थाना क्षेत्र में कई जो विशेष संप्रदाय के लोगों ने एक पोस्टर लगाया था। उसके जवाब में हिंदू लोगों ने एक पोस्टर लगाया, जिसको लेकर आज जब ये पोस्टर पहुंचा तो वहां पे हिंदू लोग चाहते थे पोस्टर रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन जबरदस्ती इस पोस्टर को उतरवाने लगा, जिसके बाद लेकर पुलिस प्रशासन और हिंदू समुदाय के लोगों में हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही रुद्रपुर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की और लगातार उस जो पोस्टर लगाया था जिसमें छत्रपति साहू जी को मुगलों का बाप ऐसा करके दिखाया गया था, उसमें उस चीज को लेकर इन्होंने कहा कि इस पोस्टर को उतरवा दिया जाए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग धरना प्रदर्शन कर, कहा कि एसडीएम मौके पे पहुंचे हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश पूरी की जा रही है। कई लोगों को पुलिस ने अपने समझाया बुझाया, लेकिन अभी वो माने नहीं है। उनका सबसे बड़ी बात उनका यही कहना है कि जो पिछले दिनों विशेष समुदाय के लोगों ने जो पोस्टर लगाया था उसको पुलिस प्रशासन ने पोस्टर क्यों नहीं हटाया, और जब हिंदू लोगों ने इस प्रकार के पोस्टर लगाए हैं तो क्यों प्रशासन उतरवा रहा है? लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है दोनों ही तरफ से। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें हो रहेंगी। सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर पोस्टर वॉर चल रहा है देवरिया में। देखिए, निश्चित तौर से मुगलों का बाप और छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया गया है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं जो हिंदू जनमानस है उसके अंदर इस बात की भावना है। जब पिछले दिनों ये मुस्लिम विशेष समुदाय के लोगों ने जब पोस्टर लगाया था तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं उतरवाया? उसके बाद इसको गेरुआ रंग में जो है मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज करके ऐसा पोस्टर लगाया गया है। हालांकि पूरा पुलिस प्रशासन बार बार उस पोस्टर को उतरवाने की बात कर रहा है, लेकिन वो लोग उतरवाने में सफल नहीं हुए हैं। हालांकि वहां पे रुद्रपुर के एसडीएम मौके पहुंचे, उन्होंने किसी मतलब लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने को कहा गया है, लेकिन हिंदू जनमानस सिर्फ इसी बात पे रूठा हुआ है, आक्रोशित है कि जब पिछले दिनों एक ठीक है कि पुलिस प्रशासन ने उनके पोस्टर क्यों नहीं हटवाए, इसलिए हमने भी पोस्टर लगाया। अब हम धरने पर बैठने। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वाराणसी में बिना अनुमति जुलूस निकाले पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जुलूस में शामिल नाबालिगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ पर करीब 20 नाबालिग लड़कियों ने आई लव मोहम्मद लिखे तख्ती और बैनर के साथ जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। सोशल मीडिया पर जुलूस का वीडियो वायरल हुआ था। मेरठ के कमिश्नर कार्यालय पर एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है युवक नगर निगम से बहुत नाराज है क्योंकि उसकी कॉलोनी में ट्रक से एक बच्ची की मौत हो गई थी। युवक ट्रकों की नो एंट्री और हाइट गेज लगाने की मांग को लेकर निगम के दफ्तर के बाहर चक्कर लगा रहा था। इसी नाराजगी में उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, आत्मदाह का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी जान बचा ली। युवक का कहना है कि कमिश्नर ने कॉलोनी में बड़े ट्रकों की नो एंट्री और हाइट गेज लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी लापरवाही बरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलोनी में ट्रकों की आवाजाही लगातार जारी है और उस इलाके के लोग काफी परेशान हैं।
आजमगढ़ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का जो एक्शन है लगातार जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी रवि नोना उर्फ रवि लोना की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। आरोपी रवि नोना ने चोरी, लूट, डकैती, छिनैती, हत्या की कोशिश के मामले कई उस पर दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ अब तक 35 मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर 35 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसकी अवैध संपत्ति की जानकारी हमारे द्वारा की जा रही थी। 2024 में इसके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। प्रयागराज के करछना इलाका क्षेत्र में बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक का शव कब्जे में ले लिया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। दिवाकर सिंह पटेल अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। उसे प्रेमिका के परिजनों ने देख लिया। इसके बाद लोगों ने युवक को मारा पीटा। फिर आरोपी ही पहले उसे निजी अस्पताल ले गया, बाद में आरोपी उसे CSC करछना ले गए, जहां के डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर किया। SRN हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद करछना पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने महिला के पति को भी हिरासत में लिया। पुलिस महिला के पति समेत हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परिजनों का कहना है युवक अपने मामा के घर गया था, जहां आरोपियों ने उसे अपने घर बुलाकर हत्या कर दी। अच्छा, तो ये कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि बेटे की हत्या हो गई है? यहाँ जगहोती से फोन जाने के बाद हमको पता चला ये सब हुआ। तो अभी आपकी बेटी का शव कहाँ है? शव तो पुलिस कब्जे में है, वहाँ स्वरूप रानी में पहुँचा। तो अभी आप लोगों ने तहरीर दी है? हाँ, तहरीर देने जा रहे हैं। लखनऊ में प्रेमिका से मिलने गए लड़की की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा था। अब्बास का दूसरे धर्म की लड़की से करीब 4 साल से अफेयर चल रहा था। प्रेमिका के भाई और दोस्त पर हत्या का आरोप है। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। सादातगंज क्षेत्र की ये पूरी घटना है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि शादी की बात करने के बहाने लड़के को बुलाया गया था। दूसरी लड़की ने हमें फोन किया जब अलीबाग से। हमने कहा बेटा कहाँ हो? कहने हम यहाँ हैं, अभी आ रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद जैसे हम घर तक आए तो दूसरा फोन आ गया कि जल्दी आओ, हमारे भाई लोग अली को मारे डाल रहे हैं। अब यहाँ से हम भागते हुए गए तो जब तक लड़की वहाँ पर पहुंचे हैं तो लड़का जिंदा था। लड़का बिल्कुल सांस तोड़ चुका। कहाँ पे मारा? ये लखनमंडी में मारा, गली के अंदर। तो आपके पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी या पुलिस हमसे आगे थी, हम पीछे थे? पुलिस हमसे कहने की आप कहाँ थे इतनी देर? हमने कहा भैया कोई हवाई जहाज तो नहीं जो उड़ के चले आएंगे हम। भाई इंसान है, बाप है, सुनेगा तो पता नहीं किस तरह यहाँ तक आ गया। आपको तो और उससे पहले आना चाहिए। जो लड़का मर गया। ये एक युवक जिसका नाम अली अब्बास है और उसकी उम्र 28 साल है। उसकी कुछ लड़कों द्वारा सर के पीछे से वार करके चोटिल कर दिया है और वो अचेत अवस्था में लकड़मंडी क्षेत्र में गिर गया। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर सादतगंज मौके पर पहुंचे और उसके परिजन युवक के भी पहुंचे। उनके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। शव का पंचायत तमाम बनाकर पोस्टमार्टम के लिए। प्रयागराज में बमबाजी की घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई। यहां दरियाबाद इलाके में युवक ने बम फेंका और इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में जुट गई। CCTV के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।